फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं योगेश। पिछले कुछ समय से हम प्रोग्रामिंग देख रहे हैं। हमने पिछले प्रोग्राम में हमने टाइमर का यूज़ किया है, टाइमर प्रोग्रामिंग की है। हमने आपको असाइनमेंट दिए हैं, वो आप असाइनमेंट करिए और उनको आप प्रैक्टिकली चेक करिए। सिर्फ उनको वीडियो देखने से आपको कुछ नहीं होगा, आपको एम्बेडेड की प्रैक्टिस करनी पड़ती है। एम्बेडेड इज़ लाइक अ मैथमेटिक्स, सो आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। आज हमारा टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इंटरप्ट। ये जो इंटरप्ट टॉपिक है, इसको हम 3 वीडियो में देखेंगे। ये थोड़ा टॉपिक बड़ा है, तो इसे ध्यान से समझिएगा। ये आपके जब आप किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तब भी आपको इसका पूरा नॉलेज होना चाहिए। उसके अलावा ये इंटरव्यू में इसका काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे। और मोर ओवर, लाइक जब आप एप्लीकेशन लिखते हैं, जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं अपना, तब इंटरप्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो इसको आप ध्यान से समझिएगा। अच्छा, हम आज क्या कवर करने पड़े हैं? आज हम ये कवर करने वाले हैं इस वीडियो में कि इंटरप्ट क्या है, व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ इंटरप्ट, पोलिंग क्या है, और एडवांटेज ऑफ इंटरप्ट क्या है वर्सेस पोलिंग के, और अगर बहुत सारे इंटरप्ट आते हैं तो उनका क्या फ़र्क पड़ेगा हमारे सिस्टम पे। आज हम यही समझने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अपना पहला क्वेश्चन है, इंटरप्ट क्या है। देखिए, इंटरप्ट क्या है। मान लीजिए आप कोई काम कर रहे हैं। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं। मान लीजिए आप साइकिल से जा रहे हैं और साइकिल आपकी पंचर हो गई। ये आपका इंटरप्ट है। मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं और किसी ने आपको देखते आपका मूवी चल रही है, और किसी ने आपके पेरेंट्स ने, ब्रदर सिस्टर ने आपको आवाज़ लगाई। ठीक है, ये इंटरप्ट है। आप मान लीजिए सो रहे हैं, आप बहुत अच्छा कोई सपना देख रहे हैं और किसी ने उठा के पानी डाल दिया आपके ऊपर। ये इंटरप्ट है। इंटरप्ट को हम डिस्टरबेंस भी बोलते हैं। डिस्टरबेंस हमेशा खराब नहीं होते। डिस्टरबेंस हमेशा मतलब अच्छे भी होते हैं। कई बार मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते सोते मान लीजिए फायर ब्रोक आउट हो गया, या घर में कोई स्नेक आ गया। तो आपके जो पेरेंट्स हैं या जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, वो अगर आपको आवाज़ लगा रहे हैं, तो ये डिस्टरबेंस, होप आप इसको खराब डिस्टरबेंस तो बोलेंगे, पर आप ये नहीं बोलेंगे कि ये बेकार है। मतलब अगर आग लग गई है तो शायद ये आप बोलेंगे, अरे वाह यार, थैंक यू, आपने अच्छा मेरे को डिस्टर्ब कर दिया, है ना। क्योंकि डिस्टर्ब नहीं करते तो फिर आप जानते हैं क्या बोलूँ मैं। तो डिस्टरबेंस ऐसा नहीं है कि हमेशा खराब रहता है, डिस्टरबेंस अच्छा भी रहता है। मान लीजिए अगर हम ये डिस्टरबेंस ना हो तो क्या होगा। अगर मान लीजिए आप सो रहे हैं और सोते सोते फायर ब्रोक आउट हो गया, तो अगर वो कोई आपको आवाज़ ना लगाए तो आप कब उठेंगे? आप सुबेरे 6 बजे या 7 बजे उठेंगे। आप तब तक तो ये फायर अपना धमाल मचा चुकी होगी, आपका जाने क्या क्या लॉस हो चुका रहे। लेकिन अगर किसी ने आपको इंटरप्ट कर दिया, आपको मतलब मान लीजिए नाइट में 2 बजे ही आपको किसी ने उठा दिया है, फायर लग गई, तो आप कम से कम उसका जो लॉस हो रहा है आप उसको सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसमें देखिए क्या है कि इंटरप्ट अच्छी चीज़ है, डिस्टरबेंस अच्छी चीज़ है। आप उसको कैसे यूज़ करते हैं वो आपके ऊपर है, आपका एप्लीकेशन क्या है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। देखिए, जैसे मैं एक टेक्निकल, ये फायर अलार्म सिस्टम ही ले लेते हैं। मान लीजिए आपके घर में फायर अलार्म सिस्टम लगा हुआ है, मान लीजिए। तो आप एम्बेडेड एप्लीकेशन, मैंने पहले भी बताया था एम्बेडेड एप्लीकेशन कैसे लिखते हैं हम। एम्बेडेड एप्लीकेशन में कुछ प्रोग्राम होता है जो कि वन टाइम एक्टिविटी होता है, उसके बाद क्या होता है, कुछ टाइम ऐसा होता है जो कि रिपीट होता रहता है, इनफाइनाइट लूप में रहता है। क्या मीनिंग है इनफाइनाइट लूप में? मतलब एम्बेडेड प्रोग्राम हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है। तो जैसे मान लीजिए क्या करता रहता है, जैसे एक तो ये डिस्प्ले करेगा, या मान लीजिए आपका एडीसी है, या मान लीजिए आपका स्विच है, या कम्युनिकेशन है, या फायर अलार्म को चेक करना है, फायर सेंसर को चेक करना है। ऐसे करके मान लीजिए आपके, या मतलब वाटर लेवल चेक करना है मुझे कि वाटर है या नहीं है।
ऐसे करके ये बहुत सारे काम हैं जो मुझे करने हैं, मतलब एक किसी एम्बेडेड एप्लीकेशन को करने हैं ये सारे काम। तो अगर मान लीजिए मैं ये सारे काम 1 बाय 1 करता हूँ, तो मैं सबसे पहले डिस्प्ले चेक करता हूँ, फिर मैं एडीसी करता हूँ, तो ये मेरा डिस्प्ले हो गया, ये मेरा एडीसी हो गया। ये टाइम स्केल बता रहा हूँ मैं, मतलब मान लो टाइम t=0 से मैंने चालू किया, तो मेरा डिस्प्ले हो गया, एडीसी हो गया, मेरा स्विच हो गया, फिर कम्युनिकेशन हो गया, फिर मैं आगे चला तो फायर हो गया, फायर चेक किया तो फायर नहीं थी, फिर वाटर चेक किया। अब ये पूरा हो गया, मैं वापस जाऊंगा, मान लो फिर यहाँ पे मैं डिस्प्ले आऊँगा, ऐसे करके मतलब मेरा मान लीजिए ये मैं अपना एम्बेडेड जो डिवाइस है अपना, उसका पूरा ज़िंदगी में वो ये काम करता रहेगा पूरा ज़िंदगी भर। अभी मान लीजिए आपने डिस्प्ले चेक किया, एडीसी किया, स्विच किया, कम्युनिकेशन किया, फायर नहीं था उस समय पे, जब आपने किया उस समय पे नहीं था। अभी आप वाटर चेक कर रहे हो, तभी फायर आ गया, तभी फायर ब्रोक आउट हो गया। लेकिन आप अभी तो फायर चेक नहीं कर रहे हो ना, अभी आप डिस्प्ले चेक करोगे, फिर एडीसी करोगे, फिर स्विच करोगे, फिर स्विच के बाद कम्युनिकेशन करोगे, उसके बाद फिर आपको यहाँ पे फायर आप चेक करोगे कि मेरा फायर है या नहीं। तो ये जो इतना जो टाइम लग रहा है, ये टाइम हो सकता है कि ये क्रिटिकल हो। आप सोच सकते हो कि ये इसमें क्या क्रिटिकलिटी, बिल्कुल क्रिटिकलिटी हो सकती है। मान लीजिए आपका एयरबैग सिस्टम है, मान लीजिए आपका एयरबैग सिस्टम है। सो मुझे ऐसा विश्वास है कि आपको पता होगा एयरबैग सिस्टम क्या है। अगर नहीं पता है तो मैं बताता हूँ एयरबैग सिस्टम क्या है। जैसे जो कार रहती हैं, देखिए कितना ब्यूटीफुल कार बनाया है मैंने, और यहाँ पे एक जो पर्सन है वो बैठा है, उसको ड्राइव कर रहा है, और ये उसके लेग हैं। व्हील बना देते हैं अपन, 2 व्हील आगे 2 व्हील पीछे, लाइट बना देते हैं, ठीक है। कितना ब्यूटीफुल कार है। चलिए, तो ये पर्सन है जो कि कार चला रहे हैं। अब मान लीजिए बाय चांस ये कार का किसी चीज़ से ये कोलाइड हो जाता है, किसी चीज़ से ये कोलाइड हो जाता है। तो कार के अंदर एक एयरबैग सिस्टम होते हैं, अगर आपको पता हो तो एयरबैग सिस्टम होते हैं। एयरबैग क्या रहते हैं, जैसे कोलाइजन होता है तो यहाँ पे बबल टाइप के ओपन हो जाते हैं, एयरबैग्स ओपन हो जाते हैं। उससे क्या रहता है, जो ड्राइवर रहता है वो सेफ रहता है एयरबैग सिस्टम से। तो अब आप पक्का समझ जाएंगे, जो मैंने पिछला स्लाइड में लिखा था उससे आप, मेरे को पूरा विश्वास है आप समझ जाएंगे कि अगर मैंने यहाँ मतलब मान लीजिए अपने को कोई काम, ये मैं एक काम कर रहा हूँ ABCDEF, इसके बाद फिर से चालू कर देता हूँ मैं ABCDEF, मान लो मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो अब आप पक्के से समझ जाएंगे, अगर मैंने यहाँ पे इसको मिस कर दिया, अगली बार मुझे यहाँ पे दोबारा टाइम मिलेगा यहाँ पे। और अगर इसके बीच में मुझे मान लो 10 मिली सेकेंड लग जाते हैं या 20 मिली सेकेंड लग जाते हैं, 20 मिली सेकेंड 20 मिली सेकेंड का गैप एयरबैग ओपन करने में, आप समझ रहे हैं ये 20 मिली सेकेंड का इम्पोर्टेंस। 20 मिली सेकेंड क्या होता है, दैट्स ऑल, सिर्फ इतना होता है 20 मिली सेकेंड, गॉन 20 मिली सेकेंड गॉन। बट ये जो 20 मिली सेकेंड, इसका इम्पोर्टेंस आप यहाँ पे समझिए, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इसमें ही सब सारा खेल होने वाला है। तो क्या होता है अब इसमें, अब आपको ये तो समझ में आ गया कि हाँ भाई, ये जो प्रोसेस है जो हम मतलब सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन कर रहे हैं। सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन मतलब एक के बाद 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 जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो है। तो उसका अल्टरनेटिव क्या है, उसका अल्टरनेटिव है इंटरप्ट एग्जीक्यूशन। सो इंटरप्ट एग्जीक्यूशन कैसे करना है, मान लीजिए आप यहाँ आए, आप अपना काम कर रहे हैं, बट अचानक से कुछ फायर ब्रोक आउट हो गया या एक्सीडेंट हो गया, कुछ भी हो गया, तो वो हमें सिग्नल भेज देगा, ऐसा हो गया। तो हम अपना काम जो है यहाँ बीच में छोड़ के हम जाएंगे, वो वर्क जो इमीडिएटली वाला है उसको फिनिश करेंगे और फिर हम यहाँ आएंगे। ऐसे ही फिर हम काम करते करते, मान लो कोई दूसरा इंटरप्ट आ गया, हम वहाँ जाएंगे, उस काम को फिनिश करेंगे, फिर यहाँ आएंगे।
फिर मान लीजिए हम जब लूप में रहेंगे तो कोई ज़रूरी नहीं हमें इंटरप्ट यहाँ मिले। मान लीजिए हमें इंटरप्ट नहीं मिला, बट इस जगह हमें इंटरप्ट मिला, कोई बात नहीं, तो हम यहाँ जाएंगे, इंटरप्ट फिनिश करेंगे एंड देन हम वापस आ जाएंगे। मान लीजिए यहाँ हमें इंटरप्ट नहीं मिला, सेकंड वाला, यहाँ पे हम लूप में हैं, मान लीजिए अब हमें सेकंड इंटरप्ट मिला, ठीक है, तो हम यहाँ जाएंगे, सेकंड इंटरप्ट फिनिश करेंगे और हम यहाँ जाएंगे। होप आपको समझ में आ रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ये इंटरप्ट के कई एडवांटेज होते हैं। चलिए पहले अपन ये, तो मुझे ये समझ में मतलब आपको ये पता पड़ गया होगा क्या इंटरप्ट क्या है। साथ में हमने ये भी बात कर लिया कि क्या यूज़ क्या है इंटरप्ट। इंटरप्ट से क्या है कि पहला एक तो यूज़ हो रहा है कि मेरा कोई भी अगर इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी हो रही है, कोई घटना घट रही है, तो मैं उसको फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता हूँ, ठीक है, मैं फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। ये मेरे एक इंटरप्ट का सबसे बड़ा एडवांटेज है। और क्या यूज है इंटरप्ट का, ठीक है। एक तो मैं फास्ट रिस्पॉन्स कर सकता हूँ। देखिए इंटरप्ट में क्या हो रहा है मेरा कि जो सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन है, सिक्वेंशियल एग्जीक्यूशन में मेरा जो अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है तो वो मेरी स्लगिश हो रही है। मतलब जो उस स्लगिश होने के कारण क्या हो रहा है कि हो सकता है ये मेरा बहुत ही ज़्यादा लॉस कर दे, ठीक है। चलिए अपन इसको अभी थोड़ी देर में देखते हैं। पहले मैं पोलिंग समझा देता हूँ क्योंकि उसका रिलेशन पोलिंग से है जो मैं बोल रहा हूँ। देखिए अभी हमने जो पिछली क्लास में जो टाइमर लिखा था उसमें हमने क्या लिखा था, अगर आप लोगों को याद हो तो टाइमर में हमने लिखा था JNB TF0 maybe L1 like this and L1 is here like this. So this is the loop what we had wrote it. This is the loop what we wrote it. What's the meaning of this? The meaning of this is हमने अलार्म लगाया एक घड़ी में, और हम ये घड़ी है हमारी, हमने बोला कि हमें 4 बजे उठना है, हमने अलार्म लगाया और हम घड़ी के पास बैठ गए। 4 बज गए, 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 जैसे ही 4 बजे थैंक यू। लेकिन हम ऐसा तो नहीं करते ना, हमारे पास एक दूसरा ऑप्शन भी होता है। और दूसरा ऑप्शन क्या होता है, हमने 4 बजे का अलार्म लगाया और हम सो गए आराम से। ऐसा बोलते हैं घोड़े बेच के सो गए, तो हम सो गए आराम से। जैसे ही 4 बजेगा वो अपने आप बताएगा और ये अपने आप रिस्पॉन्ड कर देगा, अपने आप नींद खुल जाएगी। तो कौन सा बेटर है, ये वाला बेटर है घड़ी के पास बैठे रहना, या वो घड़ी बता दे वो अच्छा है? तो मुझे पूरा विश्वास है आप बोलेंगे ये वाला अच्छा है। तो ये इसको पोलिंग बोलते हैं, इसको इंटरप्ट बोलते हैं। क्यों? क्योंकि आप सो रहे थे, सोते से आपको इंटरप्ट मिला, आप कुछ और काम कर रहे थे उससे आपको इंटरप्ट मिला। पोलिंग में हम क्या करते हैं, वही काम करते रहते हैं। पोलिंग में हम खुद ही बैठ के ये काम करते रहते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या होता है, जब हम खुद ही बैठ के ये काम करते रहते हैं तो मतलब हम वो उस चीज़ का पूरा एडवांटेज नहीं उठा पाते। तो होप आपको समझ में आ रहा होगा पोलिंग क्या है, इंटरप्ट क्या है। अब पोलिंग और इंटरप्ट के क्या एडवांटेज हैं, पोलिंग और इंटरप्ट के क्या एडवांटेज हैं। इंटरप्ट से एक तो फास्ट एग्जीक्यूशन तो हो ही रहा है, रिस्पांस टाइम मेरा बहुत फास्ट आ रहा है। लोग इन इंटरव्यू में ये भी पूछते हैं कि पोलिंग के क्या एडवांटेज हैं। पोलिंग के क्या एडवांटेज हैं एक्चुअली, अगर आप मान लीजिए अगर आपको बहुत ही कम ड्यूरेशन का, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन का अगर आपको इंटरप्ट चाहिए, मतलब मान लीजिए आपने कुछ किया और इमीडिएटली मे बी आफ्टर 1 माइक्रोसेकेंड और मे बी 5 माइक्रोसेकेंड आपको कोई सिग्नल चाहिए, तो अगर आप इंटरप्ट करेंगे तो इंटरप्ट में होता क्या है कि अगर मान लीजिए यहाँ से आपको इंटरप्ट में स्विच करने में और स्विच बैक करने में ये 2 जगहों पे थोड़ा सा टाइम लग जाता है इंटरप्ट में। आपको कॉन्टेक्स्ट स्विच बोलते हैं इनको वैसे तो हायर टेक्निकल टर्म में। तो ये आपको इंटरप्ट में जाने में और वहाँ से लौटने में इसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये जो टाइम है, ये टाइम कभी कभी ना अगर हमें बहुत ही कम समय का चाहिए तो ये टाइम भी सिग्निफिकेंट हो जाता है। मतलब
तो उस कंडीशन में क्या है, उस कंडीशन के लिए तो पोलिंग इज बेटर। अगर आपको बहुत ही कम समय के लिए चाहिए तो पोलिंग बेटर है। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। तो ये हमने डिस्कस कर लिया। अब व्हाट इफ सो मेनी इंटरप्ट आर कमिंग टुगेदर। ओके, हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज डिस्कस कर लिया। अब ये है कि मान लीजिए बहुत सारे इंटरप्ट एक साथ आ रहे हैं तो क्या करना है। तो जैसे मान लीजिए माइक्रो कंट्रोलर हमारा काम कर रहा है, काम करते 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 यहाँ पे इंटरप्ट आ गए। अगर मान लीजिए एक इंटरप्ट आया तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, हम अपना यहाँ पे अपना काम रोक देंगे, हम जाएंगे उस इंटरप्ट को फिनिश करेंगे और वापस आ जाएंगे, और फिर हम अपना जो कर रहे थे वो करते जाएंगे। मान लीजिए फिर एक दूसरा इंटरप्ट आ गया तो हम अपना इस काम को यहाँ रोक देंगे, हम जाएंगे और हम इस इंटरप्ट वाले को काम करेंगे और हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, फिर हम अपना काम करते जाएंगे। और मान लीजिए वो पहले वाला इंटरप्ट फिर से आ गया, कोई बात नहीं, हम अपने काम को यहाँ रोक देंगे और हम यहाँ से जाएंगे, वही पहले वाला काम करके हम वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो ये तो हो गया जब मेरे इंटरप्ट एक एक करके आ रहे हैं। बट मान लीजिए अगर मैं कुछ काम कर रहा हूँ, और करते करते 1 2 3 सोर्स मेरे एक साथ आ गए, या चार सोर्स एक साथ आ गए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अपना जो भी काम कर रहा हूँ उसको मैं सेव कर दूंगा मेमोरी में, और सबसे पहले मैं जाऊँगा इस इंटरप्ट को फिनिश करूँगा और वापस आ जाऊँगा। फिर मैं जाऊँगा दूसरे इंटरप्ट को फिनिश करूँगा और वापस आ जाऊँगा। फिर मैं जाऊँगा तीसरे इंटरप्ट को फिनिश करूँगा और वापस आ जाऊँगा। फिर मैं जाऊँगा चौथे इंटरप्ट को फिनिश करूँगा और वापस आ जाऊँगा। तो मैं ऐसे करके मैं अपने सारे इंटरप्ट को मैं प्रायोरिटी, इसको इंटरप्ट प्रायोरिटी बोलते हैं। इंटरप्ट प्रायोरिटी बोलते हैं। ये जो प्रोसेस होता है, ये जो इंटरप्ट प्रायोरिटी होता है, ये जो मेथड मैंने आपको बताया, ये 8051 का मेथड है। आर्म कंट्रोलर में क्या होता है कि हम मान लीजिए हम अपना काम कर रहे हैं, और करते करते कई इंटरप्ट सोर्स आ गए, मान लीजिए 4 इंटरप्ट एक साथ आ गए। तो आर्म कंट्रोलर में क्या होता है कि वो यहाँ से जाता है, ये वाला इंटरप्ट फिनिश करता है, और फिनिश करने के बाद वो चेक करता है कोई और इंटरप्ट पेंडिंग है क्या। हाँ पेंडिंग है। तो वो क्या करता है, वो जाता है और उस इंटरप्ट को फिनिश करता है और वापस आता है, और वो चेक करता है कोई और इंटरप्ट है क्या। हाँ है इंटरप्ट। तो वो जाता है उसको फिनिश करता है और वापस आता है। फिर चेक करता है कोई और इंटरप्ट पेंडिंग है क्या। हाँ पेंडिंग है। तो फिर वो जाता है उसको फिनिश करता है और वापस आता है। अब कोई और इंटरप्ट पेंडिंग है क्या। नहीं अब कोई पेंडिंग नहीं, तो देन इट इज वापस आ जाता है। इस प्रोसेस को बोलते हैं टेल चेनिंग। टेल चेनिंग। तो ये, लेकिन ये आर्म का फीचर है, आर्म कंट्रोलर का फीचर। इससे क्या होता है, हमारा आने जाने का थोड़ा सा टाइम बच जाता है। ठीक है, तो अभी आप सीखने के लिए ये चीज़ समझ लीजिए। एक बार जब आप ये यूज़ करने लग जाएंगे कि इंटरप्ट को कैसे यूज़ करना है, यूज़ वाइज दोनों में आर्किटेक्चर लेवल में दोनों में सेम रहता है, तो आप ऐसा कुछ नहीं है। और जहाँ भी आएगा तो मैं इसको स्पेसिफिकली मार्क करूँगा, जिससे आपको समझ में आएगी का डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो अपना ये हो गया है। अगर मेनी इंटरप्ट आएंगे तो क्या होगा, अगर बहुत सारे इंटरप्ट आएंगे तो ये जो इंटरप्ट प्रायोरिटी है उससे वो सॉल्व हो जाएगा, अगर बहुत सारे इंटरप्ट आएंगे तो। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक इंटरप्ट का एक इंट्रोडक्शन किया है। ये पहला इंट्रोडक्शन है। हम अगले वीडियो में क्या देखेंगे कि हमारा ये जो अभी जो माइक्रो कंट्रोलर है, हमारा जो एग्जिस्टिंग माइक्रो कंट्रोलर है, इसमें इंटरप्ट कैसे काम करता है, और इसमें क्या क्या इंटरप्ट के सोर्स हैं, कौन कौन इंटरप्ट कर सकते हैं, और उसको हम कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। अगर हमें कोई इंटरप्ट चाहिए, टाइमर 0, टाइमर 1 इंटरप्ट चाहिए, या कोई एक्सटर्नल इंटरप्ट चाहिए, तो हम उसको कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे, और अगर इसमें प्रायोरिटी लेवल क्या है। तो अगला वीडियो हमारा थोड़ा टेक्निकल रहेगा और वो भी थ्योरेटिकली रहेगा। उसके बाद हम कोडिंग करेंगे। ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको डिटेल में समझा रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी काफ़ी आता है, और आपको ये समझना भी चाहिए, क्योंकि जब आप इंडस्ट्री में काम करते हैं तो इसकी अपने को ज़रूरत पड़ती है ना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
आप लोगों ने इतना सहयोग दिया और इस चैनल को आपने इतना फेमस बनाया है, तो इसके लिए आपको धन्यवाद। और आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। जैसा आपको पता है कि यहाँ पे पूरा का पूरा एम्बेडेड कोर्स आपके लिए अवेलेबल है, तो आप अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और जो भी आपको ज़रूरत है वो बताइए। एम्बेडेड क्या है? ये हैंड्स ऑन एक्टिविटी है, आपको हैंड्स ऑन करना चाहिए। अगर आप हैंड्स ऑन नहीं कर रहे हैं तो इसका शायद आपको उतना एडवांटेज ना हो पाए। तो आप मेरा ये सजेशन है आप लोगों के लिए। अगर आप बोर्ड परचेस करना चाहते हैं तो आप इस ईमेल दिए हुए मेल आईडी पे आप मेल कर सकते हैं और हम आपको बोर्ड भेज देंगे। ये बोर्ड जो आता है सारी पेरिफेरल और सारी चीज़ों के साथ आता है, तो आप आराम से इसको प्रैक्टिस कर पाएंगे और ये आपको काफ़ी समय तक आपको सपोर्ट देगा। इसमें काफ़ी एडवांस फीचर्स हैं, वो हम सारे के सारे आपको यहाँ पे समझाने वाले हैं। ठीक है, तो धन्यवाद। आपने देखा, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और कुछ हमसे गलती हो रही है तो ज़रूर बताइए, हम उसे ज़रूर सुधारना चाहेंगे। और धन्यवाद आप लोगों का। और अगर आप इस चैनल में कुछ और देखना चाहते हैं, कुछ ही और तरीके से आप चाहते हैं कि मैं रिप्रेजेंट करूं इन चीज़ों को, तो हम बिल्कुल करेंगे। अच्छा, आप क्वेश्चन ज़रूर करिए। क्वेश्चन आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे उतने ज़्यादा हम आपको आंसर देंगे और उतने ज़्यादा आपकी क्वेरी क्लियर होंगी। सो चलिए, धन्यवाद आप लोगों का, है ना। थैंक यू। आई एम सो ग्रेटफुल, आप लोग हमसे जुड़े हैं और हमें पूरा सहयोग दे रहे हैं इसके लिए।